अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक जो है क्लास 11th के लिए दैट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एम। हमारी टेक्स्ट बुक एजुकेशन का जो दूसरा यूनिट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्स, वो हम पढ़ रहे हैं। एम्स क्या होते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एम्स और डायरेक्शंस, गाइडलाइंस, गाइडेंस which shows us the righteous path to achieve our goal, our destination, our target of life. फिर या according to famous philosopher John Dewey, aims are force, aim is a force in end which provides direction to an activity or motivates behavior. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फिर हमने पढ़ा है कि एम्स की इम्पोर्टेंस क्या है, एम्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं कि एमलेस लाइफ इज नो लाइफ, क्योंकि these aims provide meaning to education and to our life. Without aims our life is meaningless, education is meaningless. Every aspect of life has an aim to it. जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसका कोई ना कोई एम होता है। एम्स के बगैर हमारी लाइफ जो है इट्स मीनिंगलेस। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी थी, ऐसा एक एजुकेटर जिसको पता नहीं होता है अपने एम्स का, वो उस सेलर की तरह होता है जो एक समंदर में फंसा हुआ होता है या किसी दरियाओं में फंसा हुआ होता है, जिसको अपनी डेस्टिनेशन के बारे में नहीं मालूम होता है कि मुझे किस से मत जाना है। एक वो एजुकेटर जिसको अपने एम्स के बारे में नहीं पता हो, नॉलेज हो, वो उसी सेलर की तरह उसको कंपेयर किया गया है। तो हमारा एम जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद हम अपने सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एम। कि हमारा जो एम है, एजुकेशन के जो एम्स हैं, एक अच्छे एम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक अच्छे एम के क्या मकासद होते हैं, एक व्हाट एन एम शुड बी लाइक, ये हम आज पढ़ेंगे। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू लाइफ। एम शुड बी रिलेटेड टू लाइफ। इट शुड बी रिलेटेड विथ ह्यूमन लाइफ। इट शुड बी सच एन एम विच बेनिफिट्स एन इंडिविजुअल, विच helps an individual to prepare his life। एक ऐसा एम हमारे पास होना चाहिए जो हमारी लाइफ से रिलेट हो, जिससे एक बच्चे में, जिससे एक इंडिविजुअल को अपनी जिंदगी में फायदा मिले। हमारे पास वो एम होना चाहिए जिससे बच्चे में जिंदगी में फायदा मिले, जिससे बच्चे को अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में फायदा मिले, कि हमारे हम लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करते हैं। दैट यानी इट शुड बी रिलेटेड टू लाइफ। इट शुड बी सच एन एम व्हिच हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ हिज लाइफ। तो एक ऐसा है होना चाहिए हमारे पास जिससे बच्चे को जिंदगी में फायदा मिले। तो ये एक पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा जो पॉइंट है दैट्स फ्लेक्सिबल। एम जो है इट शुड बी फ्लेक्सिबल। There should be some sort of flexibility. There should be provision for provision of flexibility. यानी हमें एक rigid एम नहीं रखना चाहिए कि हमें जो यही करना है, यही करना है, यही करना है, यही करना है। अगर हमने ये हासिल नहीं किया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने एम में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। There should be some sort of flexibility. Yani means whatever is your target, if you could not reach there, but you have to go ahead. आपको आगे बढ़ना है। But मैं ऐसा कहूँ कि you cannot achieve 100%. You cannot achieve perfection everywhere. There, for example, एक स्टूडेंट जो है, एक स्टूडेंट अपना इसके पास एम होता है कि जी मुझे 11th क्लास में या 12th क्लास में उसका एक टारगेट उसने रखा होता है कि मैं 90
99% हासिल कर सकूं एग्जाम में। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो उसने 92% हासिल किए, इसका मतलब दैट डजंट मीन कि उसने कुछ नहीं किया, नहीं, ही इज नियर टू हिज टारगेट। वो अपने जो उसने टारगेट सेट किया हुआ था उस टारगेट के वो नजदीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ नहीं किया, बट ही हैज टू ब्रिंग सम sort of flexibility in his behavior, in his personality, that I did good. That I did good. You have to accept result. You must be in a position to accept the result of your work. दो आपको आगे बढ़ना है, आपको वो एम नहीं रखना है, वो जैसे कि रिजिड एम आपको नहीं रखना है कि मुझे बस यही करना है, यही करना है, अगर मैंने ये हासिल नहीं किया तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं। देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमें, अपने एम में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। ये है इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा जो है दैट्स एम शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यूज। माय डियर स्टूडेंट्स, वो एम एजुकेशन में हमने सेट करने हैं that these aims should be based on values, these should not violate our culture, these should not violate social norms, that these should not violate social values, that these should not violate our religion। यानी हमें ऐसा एम सेट करना है, ऐसा एम रखना है जो हमारे सोशल नॉर्म्स को वायलेट नहीं कर सके, जिससे हमारे सोशल वैल्यूज वायलेट ना हो, जिससे हमारे रिलीजन पे कोई बुरा असर ना हो। यानी एक ऐसा एम नहीं रखना चाहिए which contradicts our values, which contradicts our beliefs। यानी रिलीजन को, कस्टम्स को, बिलीफ्स को, ट्रेडिशंस को मद्देनजर रखकर हमें अपने लाइफ के, अपने एजुकेशन के एम सेट करने चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, these are the characteristics of broad characteristics of good aim, कि अच्छे एम के क्या मकासद होने चाहिए, कि these aim should be related to life, ये flexible होनी चाहिए, these aim should be based on values। my dear students, अब इसके एजुकेशन के जो एम्स, देयर आर डिफरेंट एम्स ऑफ एजुकेशन कि जो सोसाइटी ने सेट किए होते हैं, एम्स व्हाट आर दोज। तो बहुत सारे एम्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक है इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, दूसरा है सोशल एम ऑफ एजुकेशन, तीसरा है मॉरल एम ऑफ एजुकेशन, स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन, कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, हम आने वाले लेक्चर में ये एम्स क्या है, what is individual aim, what is social aim, what is moral aim, what is spiritual, cultural and vocational aim, इनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि एक अच्छे एम के कैरेक्टरिस्टिक्स या मकासद क्या होने चाहिए, किस तरह के एम्स हमें सेट करने चाहिए। थैंक्स।